अब मैं अपने अभिभावक स्वरूप हमारे सबके प्रिय आदरणीय डॉक्टर श्लेष गौतम जी दादा को आमंत्रित करता हूँ मंच पे। बस जोरदार तालियां हो जाए, सारे लोग खड़े हो। बहुत बहुत आभार प्रेम संचालक भाई सूरज जी, अंकिता जी, प्रीति जी, भाई नवल, हेमंत भाई, प्रख्यात और हमारे मित्र जिनको आज हमने सुना, बहुत नाम मैं भूल रहा हूँ, विनीत मित्तल जी जिन्होंने प्रारंभ किया काव्य पाठ से, गुरदीप भाई और ये सारे हमारे युवा साथी जबरदस्त इधर सब लोग बैठे हैं, भाई गढ़ा जी, मेरे मित्र भाई त्रिपाठी जी जो IRS है आज मौजूद है। आप सभी को प्रणाम और एक बड़ी सुखद आश्वस्ति है। आपके पास 10, 20, 15, 20 मिनट है ना? जो सुखद आश्वस्ति है वो इस बात की है कि चाहे जब मैं विश्वविद्यालय में बच्चों को कानून पढ़ाऊँ या जब काव्य मंच पर हो, यकीन मानिए यही प्रयास रहता है देश भर के काव्य मंचों में जहाँ जहाँ जाने का अवसर मिलता है। और आज जब इस संगीत समिति, प्रयाग संगीत समिति के इस मंच पर मंच का स्तर कविताओं से ऊंचा होता है और विश्वास करिए आज जितनी स्तरीय मौलिक और शानदार रचनाएं हमारी युवा पीढ़ी ने पढ़ी है वो अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलती। तो एक ज़बरदस्त तालियां इनके सम्मान में मांग रहा हूँ। कुछ भी इधर उधर की बात नहीं, सीधे कविताओं की बात। मैं अपना पहला ही दोहा और यहीं से एक टेस्ट आपका देखते हुए चलूँगा और ये दोहा मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आप लोग 4-5 घंटे से यहाँ पर हैं और समर्पित कर रहा हूँ इस मंच को जिसने बहुत ही शालीन और स्तरीय कविताएं पढ़ी। इस दोहे से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूँ कि लिखा किया रह जाएगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। ये प्रयाग की धरती है। मैं पहली 4 पंक्तियां प्रणाम की पढ़ना चाहूंगा उन पुरखों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जिन्होंने ये जमीन दी। सुनना। और कोरोना का यह विकट काल और उसमें का यह दीप जल रहा है सकारात्मकता का। कुलदीप भाई बधाई हो आप लोगों को, आप सब लोगों को बहुत बधाई हो। निखिल बहुत बधाई हो। ये 4 पंक्तियां जुड़िए, उसके बाद कविता की यात्रा कुछ इधर उधर से करते हुए आपको ले चलूंगा कि शुभ ये आरंभ है मत कहो अंत है, शुभ ये आरंभ है मत कहो अंत है, तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है, तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है, रंग में डूब कर राग में डूब कर, रंग में डूब कर राग में डूब कर, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है, मन निराला हुआ, मन हुआ पंत है। और आज जिस तरह से कविताएं सुनी गई, हर रंग की सुनी गई, हर मिजाज की सुनी गई, सस्वर पाठ सुना गया, हाँ ठीक। तो मैं यही कह रहा था जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं और सुन रहे हैं इतनी देर से, ये बड़ी बात है। आइए जहाँ जहाँ से मुझे याद पड़ती है कुछ 4 पंक्तियाँ। प्रेम की बात हो रही थी और बात सिकंदर और सबकी आई। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि समय की धार के आगे कविता का काम है उस समय से जोड़ना। समय की आंख में आंख मिला करके बात नहीं की गई तो कविता सच्ची बात शायद पूरी न कर पाए। तब मैं कहना चाहता हूँ समय, और ये नौजवान आप लोगों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है,
इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। और नौजवानों, आपसे अपील करता हूं कि जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। तुम्ही उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना। आप लोगों के हाथों में बहुत कुछ होता है, और कोरोना के इस काल में जब इस तरह से साहित्य को लेकर के बातें हो रही हैं, निश्चित तौर पर साहित्य वो उजाला है जो किसी भी तरह के अंधेरे को हटा सकता है। अपनी वो 4 पंक्तियां देना चाहता हूं आप सबके प्रयास के लिए और इन सभी साथियों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। हो चुके सवाल, अब जवाब चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। बरसों से खौलता हुआ लावा ये कह रहा, इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए, इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए। और इनकलाब ऐसे नहीं आएगा कि तब आएगा जब हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। साफ कह मिले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं, हम सभी के फन कुचलना चाहते हैं। देश को लेकर के तमाम बातें हुई, मुझे 2-4 मंत्र याद आते हैं। एक समय बात हुई, क्योंकि मेरा वास्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, लेकिन एक बार कहीं से आवाज आई, तब मेरे भीतर से पंक्ति फूटी। उसके पहले मैं सुनाऊं कि न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदाबाद रहता है। न पूंजीवाद रहता है न नक्सलवाद रहता है, हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है, मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। और भारत को खतरा कैसे हो सकता है, चुनौतियां चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन भारत सुरक्षित क्यों है। बच्चे बच्चे की आंखों में यहाँ तिरंगा पलता है, ये मैं आपके साथ भरोसे से कह रहा हूँ। बच्चे बच्चे की आंखों में यहाँ तिरंगा पलता है, इसीलिए आतंकी मंसूबों को देश से चलता है। सुनो पागलों, कान खोल करके मतलब मत बोलो, तुम लोगों से नहीं, देश ये हम लोगों से चलता है। तुम लोगों से नहीं, देश ये हम लोगों से चलता है, तुम लोगों से नहीं, देश ये हम लोगों से चलता है। और मैं प्रणाम करते हुए वहां बताना चाहता हूँ। अच्छा, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कानून पढ़ाते हुए सिर्फ हम ही लोग शिक्षा देते हैं या पढ़ाते हैं। मैंने उन बच्चों से भी बहुत सीखा है, हालांकि बच्चा क्या कहूँ, जो कानून पढ़ते हैं उतने बच्चे भी नहीं होते हैं, लेकिन आप सब नौजवान हैं और आप समझेंगे। मैं 2 मुक्तक सुना रहा हूँ जो मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा, या वहां से मैंने इसको एक तरह से मैंने इसका निर्माण किया। आप देखें, लॉक बच्चों से जो मैंने किया, उससे मिलने की कसक रहती है, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के गुण नहीं पाती। उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के गुण नहीं पाती। रोज जाती हूँ क्लास में, लेकिन सब जो कहते हैं सुन नहीं पाती। रोज जाती हूँ क्लास में, लेकिन सब जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और एक वही जब मैंने लिया कि दिल में मूरत बना के बैठी हो, दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क नहीं मालूम, शोध मीरा में कर रही हो तुम। प्रेम का बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है जिस तरह से आप लोग समर्थन दे रहे हैं। और जैसा कि हमारे भाइयों ने कहा, जो लोग चले गए कोई बात नहीं, उन्होंने अपने
धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, धड़कन हमारे दिल की कोई सुन तो रहा है, मिलने के ख्वाब मन में कोई बुन तो रहा है, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, बेशक कि उसने फूल बिछाए नहीं गौतम, रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है, रास्ते से मेरे कांटे कोई चुन तो रहा है, तुम भी हमें भुला दो, हम भी तुम्हें भुला दें, यादों के पालने में एक दूजे को झुलाए, तुम भी हमें भुला दो, हम भी तुम्हें भुला दें, यादों के पालने में एक दूजे को झुला दें, खाओ कसम हमारी ख्वाबों में आओगे तुम, हमको कसम तुम्हारी खुद को अभी सुला दे, हमको कसम तुम्हारी खुद को अभी सुला दे। हमारा समझे मुख्तत याद आ रहे हैं, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, हमको कसम तुम्हारी। प्रेम में कहा जाता है कि कहा बहुत कम होता है, अनकहा ही ज्यादा रहता है। मैं आ रहा हूँ, ये चार पंक्तियां हुई कि कभी और आप लोगों का प्यार मिला कि आखिरी याद बात मेरी कर रहा होगा, बात मेरी कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, बात मेरी कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, आज वो भी गुजर रहा होगा, आज वो भी गुजर रहा होगा, हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, हम अलविदा कह जाएंगे तुम देखते रहना, यादों में ही रह जाएंगे तुम देखते रहना, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, खुशबू हमारे याद की रह जाएगी बाकी, ख्वाबों में मिलने आएंगे तुम देखते रहना, ख्वाबों में मिलने आएंगे तुम देखते रहना। आज हमारे मंच पर भी जिस आदि आबादी की बात करते हैं, जिस नारी शक्ति की बात करते हैं, तो है, और मुझे लगता है कि शायद आज वो विषय पर नहीं हुई है, तो मैं आप लोगों की जमानत पर मैं वो कविता आप सबको भी समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन मंचस्थ जो हमारी दोनों कवित्रियां हैं उनको विशेष रूप से समर्पित कर रहा हूँ। जिम्मेदारी आप लोगों की है, आप लोग तक बात पहुंचनी चाहिए कि वो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, वो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान
घर भी कब्रिस्तान लगता है। जो एक बेटी को तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूँ बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, कमी रहती है सांसें जिस्म भी बेजान लगता है, कमी रहती है सांसें जिस्म भी बेजान लगता है। बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, पूरा बेटी को समर्पित है। बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, हुआ मुश्किल का जीना अब मगर आसान लगता है, हुआ मुश्किल का जीना अब मगर आसान लगता है। विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज की तेगारे का कोई सामान लगता है, महज की तेगारे का कोई सामान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में कभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में कभी कहना ये गौतम तुम, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। मुझे अचानक याद आ रहा कि हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारा जिस्म बोलेगा हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की पाकीज़गी की शान बोलेगी। पतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। और जो कविता का मंच होता है, और साहित्य कभी बांटना और काटना नहीं सिखाता, साहित्य जोड़ना सिखाता है, उसे बढ़ाना सिखाता है। चार पंक्तियां इस कहानी कार्यक्रम के लिए मुझे याद आ रही है। इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, इंसानियत के हक में ये ऐलान होना चाहिए, कोई भी हो पहले वो इंसान होना चाहिए। धर्म जाति भाषा मजहब इसकी बातें बाद में, दिल में सबसे पहले हिंदुस्तान होना चाहिए, दिल में सबसे पहले